संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हूँ। आज हम हमारे प्रिय मित्र पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में पक्षियों के नामों की जानकारी लेंगे। संस्कृत में किस पक्षी को क्या कहते हैं? शुक है तोता, काक है कौवा, उल्लुक है उल्लू, कुकुट है मुर्गा, कपोत है कबूतर, मयूर है मोर, चटका चिड़िया, पीक है कोयल, हंस है हंस, बक है बगुला। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो पक्षियों के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। रमा सबसे पहले बोलते हैं, राजीव अस्मिन चित्रे, इस चित्र में त्वम किम पश्यसि, त्वम तुम, किम क्या, पश्यसि देखते हो। फिर राजीव बोलता, रमे हे रमा, चित्रे चित्र में तू तो अनेके खगाः सन्ति, अनेक खगाः पक्षी सन्ति हैं। राजीव ने कहा, रमा चित्र में तो अनेक पक्षी हैं। उमा किम त्वम, किम क्या, त्वम तुम, एतेषाम इनके नामानि जानासि, नाम जानते हो। उमा ने कहा, क्या तुम इनके नाम जानते हो? उमेश ने कहा, आम हाँ, अत्र मयूर है, यहाँ पर मोर, बक है बगुला, कुकुट है मुर्गा, च संति हैं। रमा कहती है, च का मतलब होता है और, कि यहाँ पर मोर, बगुला और मुर्गा है। रमा ने कहा, तत्र वहां, शुक है तोता, काक है कौवा, उल्लुक है उल्लू, च अपि संति भी हैं। रमा ने कहा, वहां पर तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। राजीव ने कहा, किम क्या, चटका चिड़िया, हंस च नस्त है, क्या वहां पर चिड़िया और हंस नहीं है? द्विवचन में है, ये 2 हैं, इसलिए यहाँ पे पीछे स्तः आया। एक वचन में अस्ति, बहुवचन में संति होता है। उमा ने कहा, आम हाँ, चित्रे चित्र में चटका चिड़िया, हंस चस्त और हंस भी हैं। अत्र तू यहाँ पर तो, कपोत है कबूतर, पीक च अपि स्तः, यहाँ पर तो कबूतर और कोयल भी हैं। अपि का मतलब होता है भी, च का मतलब और, स्तः मतलब हैं, 2 हैं, द्विवचन में है, इसलिए स्तः आया। उमेश अधुना अब, वद बोलो अब बोलो, मयूर किम करोति, मोर क्या करता है? राजीव ने कहा, मयूर नृत्यति, मोर नाचता है। रमा बक कुत्र तिष्ठति, रमा ने कहा, बक बगुला कुत्र तिष्ठति, कहाँ पर रहता है? उमा ने कहा, बक तू जले तिष्ठति, बगुला तो, तू का मतलब तो, जले पानी में तिष्ठति रहता है। उमेश ने कहा, अन्य खगा कुत्र तिष्ठन्ति, कि अन्य और जो दूसरे पक्षी हैं वो कुत्र कहाँ पे तिष्ठन्ति रहते हैं? रमा ने बताया, अन्य दूसरे तो खगा पक्षी वृक्ष से शाखासु तिष्ठन्ति, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उन पर रहते हैं। अब सभी मिलकर के इस श्लोक को जानेंगे और हमारे आचरण में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे जो बातें यहाँ पर बताई हैं। न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्थता। बहुत ही अच्छी बात इस श्लोक में कही है। इसमें कहा है न नहीं होता, कश्चित किसी का, कस्यचित कोई भी, किसी का भी, कोई भी, मित्रम न मित्र नहीं होता। जब हम दुनिया में आते हैं तो कोई किसी का भी मित्र नहीं होता। न कश्चित कस्यचित रिपु, कश्चित कोई, कस्यचित किसी का भी, रिपु दुश्मन, और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है। व्यवहारेण अपने व्यवहार से, जायन्ते होते हैं, मित्राणि मित्र, रिपोस्थता और दुश्मन। इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हमारा कोई भी मित्र नहीं होता और कोई भी दुश्मन नहीं होता। हमारे व्यवहार के कारण ही हमारे मित्र और दुश्मन होते हैं। भावार्थ में कहा, संसारे संसार में, कै अपि जन कोई भी मनुष्य, अकारणम बिना कारण के ही, कस्यचित किसी का भी, मित्रम मित्र अथवा शत्रु न भवति और दुश्मन नहीं होता। जनानाम व्यवहारेण लोगों के व्यवहार से ही, मित्राणि स्त्रवच मित्र और शत्रु बनते हैं। अतः इसलिए वयम सर्वे सह, हम सभी को, सभी के साथ, सह साथ, विनम्रताया विनम्रता का, एव व्यवहारम कुर्याम व्यवहार करना चाहिए।
अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। चित्र देख करके हमें बताना है कि यह क्या है। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषः मयूरः अस्ति, यह मोर है। एषः कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। एषः शुकः अस्ति, यह तोता है। एषः उल्लूकः अस्ति, यह उल्लू है। एषः का मतलब यह पुल्लिंग में। एषः बकः अस्ति, यह बगुला है। एषः हंसः अस्ति, ये हंस है। अब आगे हमें मेलनम कुरुता मेल करना है, किसका कैसा रंग होता है। तो शुकः हरितः, शुका हरा, तोता हरा होता है। बकः श्वेतः, बगुला सफेद होता है। काकः कृष्ण और कौवा काला होता है। उदाहरणम शब्द निर्माणम कुरुते है। यहाँ पे एक वर्ण दिया हुआ है, दूसरा हमें लिख करके पूरा एक शब्द बनाना है, पक्षी का नाम बनाना है। हंस है, बकः, पीकः, काकः, शुकः, ऐसे आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। खगानाम नामानि लिखते ये शाम अंते क वर्ण अस्ति। यहाँ पर नीचे हमें वो अक्षर लिखने हैं जिनके लास्ट में क आता है। तो काकः, शुकः, बकः, ऐसे यहाँ पर ये जो एक फूल बनाया हुआ, इसमें भी ऐसे ही करना है। पीका है, ऊपर काका है, इससे ये बन गया। फिर यहाँ पे बकह, इधर ये कै है, यहाँ पे बै आएगा, बकह बन जाएगा। बच्चों इसमें जैसे पीकह बन गया एक, तो एक काका हुआ, तो इधर एक आपको शू लिखना है, शुकह बन जाएगा। फिर एक बै लिखना है, बकह बन जाएगा। जैसे इधर हमने 3 अक्षर दिए हुए हैं, इसमें ये कह गलत है। अब आगे प्रश्न 5 में देखिए, चित्र में देख करके हमें बताना है कि कौन क्या करता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। पीका मधुरम गायति, कोयल मीठा गाती है। चटका कूजती, चिड़िया कूजती है, प्यारा बोलती है। शुक मरीचिकाम खादती, तोता हरी मिर्च खाता है। हंस जलम तरती, हंस है वो पानी में तैरता है। उल्लू कह रात्रौ जागरती, उल्लू रात को जागता है। बका मत्स्यम खादती, बगुला मछलियों को खाता है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अपने कोई भी प्रिय 2 पक्षियों के चित्र बनाएंगे और उनका नाम संस्कृत में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चिड़िया और कबूतर का बनाया हुआ है। तो आपको प्रिय बच्चों पाठ समझ में आया होगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।